1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में हिदेयो नाकाटा की रिंग की बदौलत जापानी हॉरर दुनिया भर में छा गया, जो कोजी सुजुकी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक वैश्विक हिट थी, जो एक शापित VHS टेप और इसे देखने वाले की मृत्यु के बारे में थी। जैसा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ होता है, इसे 4 साल बाद अमेरिका में द रिंग के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका निर्देशन गोर वर्बिंस्की ने किया। इसने पश्चिमी दर्शकों को झकझोर कर रख दिया और बदला लेने वाली आत्मा सदाको की हॉरर आइकन स्थिति को मजबूत किया, जिसका नाम बदलकर अमेरिकी रिलीज के लिए समारा कर दिया गया। इससे पहले द एक्सॉर्सिस्ट की तरह द रिंग ने एक डरावनी कहानी बताकर दर्शकों को प्रभावित किया, जो हमें ठीक वहीं ले गई जहां हॉरर को जाना चाहिए, अज्ञात। जबकि शापित वस्तुओं और उनसे जुड़ी आत्माओं का विचार नया नहीं है, बस उन सभी सीधे सीधे वीडियो वाली एमिटीविले फिल्मों से पूछें, इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि द रिंग की दमनकारी रूप से उदास कहानी कितनी ताज़ा और प्रभावी लगती है, खासकर जब आप उस चौंकाने वाले समापन से टकराते हैं। मूल और रीमेक दोनों का अंत एक जैसा है, लेकिन वे वहां पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। रिंग में पत्रकार रिको, नानको मत्सुशिमा और उसके पूर्व पति रयुजी, हिरोयुकी सनाडा, को पता चलता है कि शापित टेप सदाको, री इनो, द्वारा बनाया गया था, जो एक छोटी लड़की है जिसके पास नेंशा है, जो एक ऐसी क्षमता है जो उसे अपनी मां शिजुको से विरासत में मिली है, जो अपने दिमाग से वस्तुओं पर मानसिक रूप से छवियों को जला देती है। प्रसिद्ध ESP शोधकर्ता डॉक्टर हिहाचिरो इकुमा डेसुकेबान द्वारा शिजुको की विचारधारा के प्रदर्शन में सदाको ने एक ऐसे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक रूप से हत्या कर दी जिसने दावा किया था कि उसकी मां एक धोखेबाज थी, जिसके कारण उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। उसकी शक्तियों से डरकर डॉक्टर इकुमा ने सदाको को एक कुएं में धकेलकर मार डाला, वही कुआं जिसे रिको शापित टेप की अंतिम अशुभ छवि में देखता है। अमेरिकी संस्करण में पत्रकार रेचल, नाओमी वाट्स और उसके पूर्व प्रेमी नूह, मार्टिन हेंडरसन, को पता चलता है कि शापित टेप समारा डेवी चेज द्वारा बनाया गया था, जो नेंशा से पीड़ित एक युवा लड़की है जो अपने दिमाग से वस्तुओं पर छवियों को मानसिक रूप से जला सकती है। लेकिन समारा को कभी अपनी मां के बारे में पता नहीं चला। उसे अन्ना और रिचर्ड मॉर्गन, शैनन कोचरन और ब्रायन कॉक्स ने गोद लिया था, जो अपनी नई बेटी से ज्यादा अपने पुरस्कार विजेता घोड़ों से प्यार करते थे। उसकी मानसिक छवियों से पागल होकर मॉर्गन ने समारा को अपने अस्तबल में अलग कर दिया, केवल इसलिए कि वह अपने प्यारे घोड़ों को खुद को मारने के लिए मजबूर करे। नुकसान से तबाह अन्ना ने समारा का दम घोंट दिया और खुद आत्महत्या करने से पहले उसे एक कुएं में धकेल दिया। फिर से कुआं उसी कुएं से मेल खाता है जिसे रेचल ने वीडियो में देखा है। अभिशाप को समझने के लिए समय के खिलाफ दौड़ने के बाद रिको और रेचल दोनों को वापस केबिन में ले जाया जाता है, जहां उन्होंने पहली बार टेप देखा था। प्रत्येक पात्र को पता चलता है कि कुआं फर्श के नीचे है और सदाको समारा की लाश को खोदकर अभिशाप को हटाया जा सकता है, जिससे न केवल वह और उसका पूर्व प्रेमी बच सकता है, बल्कि उसका बेटा भी बच सकता है जिसने वीडियो देखा था। जब रिको राहेल सदाको समारा के शरीर को सूप वाले कुएं से बाहर निकालती है, तो वह 7 दिन का निशान पार कर जाती है। वह जीवित है क्योंकि उसने एक दुखद रूप से मारे गए बच्चे की आत्मा को आराम दिलाने में मदद की। लेकिन जैसा कि रीमेक में रेचल के बेटे एडन, डेविड डोरफमैन, कहते हैं, आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। आप देखिए, न तो सदाको और न ही समारा की मृत्यु हुई जब उन्हें क्रमशः पीटा गया और दम घुट गया। वे कुएं के तल पर जीवित रहे, उनके क्रोध और आक्रोश ने उन्हें यूरेई में बदल दिया। जैसा कि हम कोजी सुजुकी के उपन्यास में पढ़ते हैं, सालों बाद कुएं के ऊपर एक केबिन बनाया गया था और उस केबिन में एक युवा लड़के ने लापरवाही से एक VHS टेप छोड़ दिया था, जिस पर वह बेसबॉल गेम रिकॉर्ड करना चाहता था। सदाको समारा अपने क्रोध को मानसिक रूप से उस चुंबकीय टेप पर छापने में सक्षम थी। भयानक छवियां इसे देखने वाले किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को शाप देती थी। और जबकि खुद को बचाने का एक तरीका है, वह भी सदाको समारा की मास्टर प्लान का हिस्सा है। रिको राहेल को बहुत देर से पता चलता है कि अभिशाप तब टूटा नहीं है जब टीवी सेट से उभरती हुई सदाको समारा रयूजी नोहा से मिलने आती है। उसका मानसिक क्रोध उसके दिल को रोक देता है,
और नूह के मामले में यह उसके चेहरे को भी बुरी तरह से खराब कर देता है। रिको राहेल ने सिर्फ एक काम किया जो ryuji नोहा ने नहीं किया, टेप की एक कॉपी बनाना और उसे किसी और को दिखाना। जल्दी से रिको राहेल अपने बेटे को कॉपी बनाने में मदद करती है, लेकिन रीमेक में जब एडन पूछता है जिस व्यक्ति को हम इसे दिखाते हैं उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो रेचल के पास कोई जवाब नहीं होता है। रिको समझ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने माता पिता के घर जाने के इरादे से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है ताकि उन पर अभिशाप डाल सके, और फिर उन्हें इसे किसी और को देना होगा और उन्हें इसे अनंत तक देना जारी रखना होगा। आप देखिए, टेप सिर्फ एक अभिशाप नहीं है, यह एक वायरस है और सदा को समारा पूरी दुनिया को संक्रमित करना चाहती है। फिल्म के अंत का वायरस तत्व कोजी सुजुकी के मूल उपन्यास से जुड़ने वाला मुख्य धागा है। पृष्ठ पर टेप अभिशाप नहीं है, यह चेचक का एक उत्परिवर्तित संस्करण है जिसे सदा को मानसिक रूप से दर्शक तक पहुंचा सकती है। इससे व्यक्ति के दिल में ट्यूमर विकसित होता है जो 7वें दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसे मार सकता है। सीक्वल उपन्यास स्पाइरल में वायरस और भी अधिक उत्परिवर्तित होता है, न केवल टेप को संक्रमित करता है बल्कि टेप के बारे में लिखित खातों और डायरियों को भी संक्रमित करता है। यह और भी अधिक विचित्र हो जाता है। सदाको टेप का उपयोग मानसिक रूप से एक महिला को गर्भवती करने के लिए भी करती है ताकि वह फिर से जन्म दे सके, या मुझे कहना चाहिए कि पुनर्जन्म खुद को। जबकि पहली रिंग फिल्म सीक्वल 1998 की रसेन उपन्यासों के प्रति वफादार है, हिदेओ नाकाटा की अनुवर्ती फ्रेंचाइजी किश्तें और अमेरिकी श्रृंखला अधिक पारंपरिक भूत लड़की प्रेत वीसीआर आधार का पक्ष लेती हैं। नाकाटा की मूल रिंग का अंतिम शॉट हमेशा मुझे घातक भय से भर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रिको की कार आकाश में गरज के साथ क्षितिज में गायब हो जाती है। लेकिन मेरे पास आशावाद का एक टुकड़ा भी बचा है। 7 दिनों के भयानक आतंक ने न केवल एक अलग थलग पड़ी मां को उसके उपेक्षित बेटे के करीब ला दिया, बल्कि हमें उनके भविष्य के लिए आशा की भावना भी दी। यदि यह एक अलौकिक वायरस है तो उनके पास इसका इलाज है। हमें यह मानकर छोड़ दिया जाता है कि अभिशाप का प्रसार रोका जा सकता है और रोका जाएगा। लेकिन उस आशा के साथ भी, विशेष रूप से रीमेक के अंतिम क्षणों में, हमारे पास अभी भी एक नकारात्मक भावना बनी हुई है कि कुछ भी वास्तव में कभी खत्म नहीं होता है। भले ही हमारे किरदारों ने यह लड़ाई जीत ली हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। रिंग हमें याद दिलाती है कि हम मौत से बच नहीं सकते, हम केवल जीवन को लंबा कर सकते हैं। मृत्यु हमेशा हमारे आसपास ही रहेगी, हमारा इंतजार करेगी, चाहे हम इसके लिए तैयार हों या नहीं।